सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए शौर्य और वीरता के प्रतिबिंब भारतीय सेना से हमारे बीच उपस्थित ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव जी, कर्नल चंद्रशेखर उन्नी जी और कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम गलवान घाटी लद्दाख में शहीद हुए भारत माता के 20 वीर सपूतों के पराक्रम, उनके बलिदान को नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम उन सभी वीर जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं, जिनकी कर्तव्य निष्ठा एक तपस्या है, जिनके लिए लक्ष्य एक परम योग है, जिनका बलिदान महर्षि दधीच के समान है और जिनका साहस सागर की तरह अथाह है। हम भारतवासी उन सभी वीरों के ऋणी रहेंगे जिन्होंने बर्फीली हवाओं और दुश्मनों की गोलियों की परवाह न करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं मेरी 4 पंक्तियों से उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि देना चाहता हूँ। ना धरा चाहिए ना गगन चाहिए, ना धरा चाहिए ना गगन चाहिए, मुझको बस मेरा प्यारा वतन चाहिए। तेरी राहों में कुर्बान हो जाऊं तो माँ मुझे बस तिरंगा कफन चाहिए, माँ मुझे बस तिरंगा कफन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रही आरजे नेहा शर्मा जी, जो विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को गति प्रदान करें। शुक्रिया राजीव जी। और स्वर साहित्य संगम के सभी दर्शकों को मेरा यानी नेहा शर्मा का प्रणाम। माँ तुझे सलाम। इस हमारे वीरों को समर्पित इस कार्यक्रम में हम आज लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए जब हम कुछ भी याद करते हैं तो सुप्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता जो है पुष्प की अभिलाषा, ये हमें इनकी कुछ पंक्तियां तो बरबस ही याद आती हैं। जहाँ एक पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाएं वीर अनेक। आज कुछ ऐसी ही भावनाओं से हम ओतप्रोत होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज उपस्थित विशेष अतिथियों का हम परिचय दे देते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव। आपने 38 साल सेना में सेवाएं दी हैं। सिविल इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए आपने कमांडो कोर्स जैसे कई तरह के अन्य सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किए। चाहे वो देश की सीमाएं हों या अंदरूनी हिस्से, आपने पूरे देश में अपनी सेवाएं दी हैं। एक इंजीनियर होने के नाते आपने सेना के लिए कई जरूरी निर्माण कार्य भी किए हैं और कई तरह के सैन्य पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। आपके दोनों पुत्र भी भारतीय सेना में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपके साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं कर्नल चंद्रशेखर उन्नी। आपने 31 साल भारतीय सेना को दिए हैं। कारगिल युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं आप। आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में 2 बार आपने ऑपरेशन में शामिल हुए हैं और इसके कारण आपको प्रशंसा पत्र से सम्मान भी मिला गया है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद में आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए वर्तमान में आप प्रकृति की देखभाल के लिए कई तरह के एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि सैनिक की जो मातृभूमि की सेवा है वो कभी खत्म नहीं होती, तो उसी तरह से आप मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ है कर्नल वीपी सिंह। उड़ीसा में जन्मे आपने 30 वर्षों तक सेना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया है। भारत के विभिन्न सीमाओं के साथ साथ आपने 3 सालों तक अफ्रीका, राष्ट्रसंघ की शांति सेना और कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने प्रशिक्षक के पद पर भी सेवाएं दी हैं और एक ख्याति प्राप्त कवि भी हैं। कारगिल युद्ध पर आधारित आपका काव्य संग्रह रक्तांजलि बेहद चर्चित है। तो हम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। आर्या पुरोहित जो हैं भोपाल से हमारी गायिका हैं, वो हमारे लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगी, देशभक्ति गीत।
बहुत शुक्रिया आर्या, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस गीत को गाया और देशभक्ति की भावना से हम भर चुके हैं। कहना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये भावना तो हमेशा हमारे मन में रहती है और इसी देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं अनन्या सबनीस मुंबई से। देखना इधर से
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन की लोगों जरा में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे घर करवाना, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश की दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, मुझे नहीं थी गोली। धन्य जवान हो गई, धन्य हो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी। जो खून गिरा भारत पर, वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सदा याद करो कुर्बानी। पूज करो तुझको इसकी नई कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सदा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम। बहुत खूब अनन्या, आपने सैनिकों की शौर्य, साहस और बलिदान की जो गाथा है उसे बिल्कुल जीवंत कर दिया हम सभी के सामने। शायद एक सैनिक के मन में ये भावना होती होगी इस वक्त कि दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानी मानी कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि आप पेश करेंगे। मैं प्रणाम करती हूँ उन सभी वीरों को जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे देश की सीमा पर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले मेरे 3 भाई उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और उन वीरों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। सर साहित्य संगम के माध्यम से आज एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे भी अवसर मिला है। मैं सर्वप्रथम पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ उन शहीदों के चरणों में और उसके बाद एक गीत प्रस्तुत करके अपने इस काव्य पाठ को विराम दूंगी। सर्वप्रथम समर्पित करती हूँ उन शहीदों के चरणों में अपने श्रद्धा सुना। श्रद्धेय कर्नल वीपी सिंह जी मुझे सुन रहे हैं। कर्नल चंद्रशेखर सर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव सर की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और समर्पित करती हूँ। देश नमन करता भारत भू पर अर्पित बलिदानों को, देश नमन करता भारत भू पर अर्पित बलिदानों को, करता जग वंदन अभिनंदन देशभक्त मत वालों को, करता जग वंदन अभिनंदन देशभक्त दीवानों को। नमन तिरंगा नमन भारती, नमन तिरंगा नमन भारती, नमन गीत नवल बोलो, नमन तिरंगा नमन भारती, नमन गीत नवल बोलो। आओ मिलकर, आओ मिलकर, आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। और एक गीत उन वीरांगनाओं को समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी जिनके पति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। उनके क्या भाव होते हैं उन सभी वीरांगनाओं को समर्पित करती हूँ। मैं उनको सुन रही थी और अभी बिटिया ने बहुत प्यारा गीत समर्पित किया। मैं अश्रुपूरित नयन थे उस समय और अभी तक मेरी आंखें भीगी हुई हैं, लेकिन उन वीरांगनाओं को समर्पित गीत आप सभी तक पहुंचाती हूँ। उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि एक देशभक्त पत्नी, एक शहीद की पत्नी के क्या भाव हैं वो समर्पित करती हूँ। जान देकर तुम अमर हो गए, जान देकर तुम अमर हो गए, भारत माँ की गोद सो गए। अर्धांगिनी शहीद के, अर्धांगिनी शहीद के मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जान देकर तुम अमर हो गए। और क्या कहती हैं, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, संकल्पों का ध्यान मुझे तुमने कर्तव्य निभाया है, मैं गर्वित हूँ अभिमान मुझे। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, संकल्पों का ध्यान मुझे तुमने कर्तव्य निभाया है, मैं
गर्वित हूँ अभिमान मुझे, भारत माँ के लिए समर्पित जीवन का संगीत किया, देशभक्ति भावों से प्रेरित तन मन का ये गीत किया। मैं तो अपने बेटे को भी सेना में भिजवाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। और अंतिम पंक्तियां अपने गीत की उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। सारा देश प्रणाम कर रहा, सारा देश प्रणाम कर रहा, बच्चा बच्चा सम्मान कर रहा, श्रद्धांजलि देता जग सारा, भूमंडल गुणगान कर रहा, सारा देश प्रणाम कर रहा, बच्चा बच्चा सम्मान कर रहा, श्रद्धांजलि देता जग सारा, भूमंडल गुणगान कर रहा। बेकार नहीं जाने दूंगी मैं उनकी इस कुर्बानी को, दुनिया याद करे उन जैसे सच्चे हिंदुस्तानी को, उनको जीवित रखने में सिंदूर नहीं मिटाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जा देकर तुम अमर हो गए। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। वंदे मातरम। आप सभी को आभार। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी ने आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जितने वीर हमारे सैनिक सिपाही जो भी इतनी वीरता और इतना साहस रखते हैं, उतनी ही वीरता और साहस रखती हैं उनकी वीरांगनाएं जो घर पर रहती हैं और डटी रहती हैं। हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा, कानपुर के रहने वाले हैं और वो गीतों के जरिए अपनी देशभक्ति की भावना हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। और उन शहीदों के लिए मैं एक कलाकार हूँ, तो कलाकार के माध्यम से आकर के उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। बट मैं वो सोचता हूँ कभी कभी कि जो मैं गाना आप लोगों के बीच में, वो ये बताता है कि कैसे हम लोग अपने घरों में फैमिली के साथ में हैं, अपने परिवार के साथ में सुरक्षित हैं, लेकिन वो जवान सोचिए आप कि जो बॉर्डर पे है, अपनी पत्नी से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अकेले वहां पर हमारे लिए वो लड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है उसके लिए। तो आइए, ऐसे ही एक गीत है, एक श्रद्धांजलि है जो मैं जवानों को समर्पित करूंगा इस गीत के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम ये सुना सुना संदेशे आते हैं, तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, ये है सुना सुना।
किसी दिल वाले ने, किसी मत वाले ने हमें कुछ लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे, किसी के गजरे, महकी खुशबू ने, अकेली रातों में, बातों और पूछा है निगाहों में, घर कब आएंगे, घर कब आएंगे, कब आएंगे, सुना सुना घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम ये है सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारी यारों ने हमें देखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने की बरसे बादल ने, एक खलियानों में, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकती फूलों ने, बहकती फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम गाओ सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम ये घर सुना है। कभी ममता प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो पागल के, साया का उठी का काटल का, वो लोली रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम बिन आंगन सोना सुना है।
घर कब आओगे, घर कब आओगे, तो कब आओगे, तुम मिलिए बहुत खूब। आशीष मिश्रा जी ने इतना अच्छी तरह से इस गीत को पेश किया। कह भी नहीं सकते हम कि हमारे सैनिक जब अपने परिवार को सोचते होंगे, इनकी याद करते होंगे, तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी हमारे साथ हैं और आप अपने गीतों के जरिए हमारे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि पेश करेंगे। हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है कि हमारे 20 सैनिक लद्दाख में शहीद हुए हैं। वही हमारे असली नेता है, असली हीरो है, जो हंसते हंसते देश के लिए जान दे देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो उनकी याद में 2 लाइन मैं पेश कर रही हूँ। हे वीर, हे वीर, हे वीर नमन, हे धीर नमन, सच्चे सपूत भारत के रतन, पल पल तुमको याद करेंगे, पल पल गाथा दोहराएंगे, वीर तुम्हारे बलिदानों को हरगिज भूल न पाएंगे, वीर धीर साहस के पुंज सब तुमको शीश नवाएंगे, हे शहीद है कसम तुम्हें हम अपना फर्ज निभाएंगे, इतिहास सदा दोहराएगा, हे वीर तुम्हारी गाथाएं, हे शहीद है कसम हमें हम अपना फर्ज निभाएंगे, पल पल दोहराएंगे, पल पल तुमको याद करेंगे। उन शहीदों को मेरा प्रणाम, नमन, और यहाँ मौजूद सभी श्रोताओं को और यहाँ जो स्टूडियो में बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं इजाजत लेती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार सोमा जी। सोमा जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बात हमारे सामने रखी और बिल्कुल शहीदों के बलिदान को या उनके शौर्य को हम बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। अब देशभक्ति की इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। प्रभाष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं भोपाल से। वो अपने एक गीत के जरिए देशभक्ति की इस भावना को ही आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी जो चल रहा है, जिस तरह से चीन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनको मेरी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के साथ मेरा पूरा प्यार, मेरा पूरा सम्मान। और
आप सभी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आज परफॉर्म करूँ। तो एक बहुत ही अच्छा सा देशभक्ति गीत है। तलवारों से सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ महफूज रहे, तेरी आन सदा जाए मेरी रहे रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह हा हा सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। वो वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह 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 बहुत शुक्रिया प्रभात। स्वर साहित्य संगम के इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी अब हमारे साथ हैं। आप अपने गीतों के जरिए हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो,
जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को जो आज भी सुंदर बना के रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, हम लोग जो आनंद से घूमते फिरते हैं, इसके पीछे सेना ही है, सिर्फ सेना है, केवल सेना है। हमारी तीनों सेनाएं, ये उनकी शक्ति है, ये उनका कर्मठ त्याग है, तपस्या है, जिसके कारण हम यहाँ बैठ के आपको गाना सुना रहे हैं, आप लोग गाना सुन रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। ये केवल इस तीन संस्थाओं का ही कमाल है, ये तीन सेनाओं का। हम जितना भी नमन करें वो कम है। ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमको आनंद देने के लिए वे अपनी जान की बाजी लगा के वहां खड़े। अगर एक व्यक्ति भी जाता है तो समझिए कि हमारे देश से 1 करोड़ आदमी कम हो गया। एक व्यक्ति 1 करोड़ के बराबर है वहां। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम 1 करोड़ लोगों का कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति के बराबर है। उस व्यक्ति को नमन कीजिए। 20 लोग गए हैं, वो समझिए देश के 20 करोड़ लोग चले गए। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अवसर अब ना आए। दुश्मन इस बात को समझे, नुकसान उसका भी होता है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा तो एक है। क्या आवश्यकता है ये सब करने की? हम अपने देश को और सुंदर बनाना चाहते हैं। हम कभी किसी पे हमला करते ही नहीं है। ये भारत के इतिहास में है कि हम हमला करना ही जानते हैं। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, हमला नहीं किया था। एक घोड़ा जो है वो भेज दिया
कि हम अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ जुड़िए। हमला नहीं, युद्ध नहीं, हम लोग शांति के पुजारी हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारी बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इस देश को सुंदर बनाना चाहता है, पूरे संसार में सबसे सुंदर बनाना चाहता है। श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें हम पॉलिटिशियन नहीं मानते, हम उनको वरदान मांगते हैं। भगवान ने एक वरदान दे दिया है। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश को इसलिए लूटा गया क्योंकि ये एक सोने की चिड़िया थी। नरेंद्र मोदी जी और हम सब मिलके इस सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना चाहते हैं कि अब कोई लूट के दिखाओ, आओ कोई नजदीक। ये सोने का शेर बनने जा रहा है, सोने की चिड़िया नहीं आती। कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। भगवान से प्रार्थना है हमारे नेता को, हमारे लीडर को लंबी आयु दे, क्योंकि उनके मन में हमारी तीनों सेनाओं के लिए जो सम्मान है वो हम सब जानते ही हैं, किस तरह से फ्री हैंड दिया है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे देश के लिए यही मन में भाव रखें कि हमारा देश सर्वोत्तम देश है और ये देश एक दिन संसार की सर्वोत्तम शक्ति बनेगा। सेनाओं को इसमें जोड़ना ही है, लेकिन अध्यात्म को जोड़ना है। हमारी सेनाएं भी शक्तिशाली हैं, हमारा अध्यात्म भी शक्तिशाली है। इस दोनों शक्तियों से हमारा देश इस संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे आध्यात्मिक देश बनेगा, जो कल्याण करेगा इस विश्व का। और वो दिन दूर नहीं है। लोगों को इसका आभास हो गया है, सारे संसार को इसका आभास हो गया है। यही कारण है कि सबकी नजर हमारे देश पर। लोग इसको कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अब ये कमजोर नहीं बनेगा। हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज्यादा है कि वो सोच सोच के संसार परेशान है कि हमारे यहाँ क्या क्रिएटिव लोग हैं, क्या बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में जिस डिपार्टमेंट में जाओ इंडियन ही है टॉप पर। नासा भी काम कर रहा है तो इंडियंस हैं, बोइंग प्लेन बन रहा है वहां भी इंडियन काम कर रहे हैं। ये मामला क्या है? तो हम अपने देश को इस ऊंचाई पे देख रहे हैं और सबसे ऊंची ऊंचाई पर हम देखेंगे। हमारा देश एवरेस्ट कहलाएगा इस संसार का। एक बार फिर हम बोले, बोलो भारत माता की जय जय। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनूप जी। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारे एक एक सैनिक 1 करोड़ भारतवासी की तरह हैं, क्योंकि उनकी ही ताकत पर, उनकी ही निष्ठा पर हम सभी आराम से, शांति से, चैन से रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरिंदर धवन जी और जसप्रीत कौर जी हैं और वो अपनी श्रद्धांजलि हमारे शहीदों के लिए अर्पित करने वाले हैं। आप अपनी माइक प्लीज ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार सभी को। मैं जसप्रीत कौर और हरिंदर धवन जी अमृतसर से, सभी को नमस्कार। और बॉर्डर पे जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक गीत के माध्यम से हम उनको याद करते हैं।
हरिंदर जी और जसप्रीत जी बहुत ही बेहतरीन गीत हमारे सामने पेश कर रहे थे और शायद कनेक्शन कटने की वजह से हम उसे आधा सुन पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे साथ शामिल हो गई हैं। शहीदों के लिए अपनी भावनाएं हमारे सामने रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने देश के जवानों पर गर्व करते हुए एक छंद प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय कर्नल साहब और जितने ब्रिगेडियर साहब सामने बैठे हैं, वीपी सिंह साहब जी, नमस्कार करती हूँ आपको। एक छंद सुनाती हूँ सबसे पहले कि भारत के वासी हम
कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। और एक और घनाक्षरी सुनाती हूँ कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा, लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक रचना प्रस्तुत करती हूँ हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भी और उनका उत्साह बढ़ाते हुए भी, सुनिएगा। शुभकामनाएं देते हुए कि उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए। उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। और उनके सपनों में भी चंपई रंग थे, उनके सपनों में भी चंपई रंग थे। खुशबुओं के झकोरे भी संग संग थे, उनकी सांसों में थी एक आवारगी, उनकी सांसों में थी एक आवारगी। पहली पहली बहारों सी थी ताजगी, थी ताजगी। छोड़ कर गेसुओं की घनी छाँव को, छोड़ कर गेसुओं की घनी छाँव को, कर्ज माँ के लहू का चुकाने गए। उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए। उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। और ये पंक्तियां भी आप सबके नाम, हमारे देश के सैनिकों के नाम सुनिए। कि है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन। राखियों में बंधे देश रक्षा के प्रण, साथ है घर के आंगन की पीपल की छाँव। हर घड़ी हर प्रहर साथ है सारा गाँव, साथ है सारा गाँव। घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए। नागफनियाँ जड़ों से मिटाने गए, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए। उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। और गीत का अंतिम पद हम सब लोग तो बहुत दूर से महसूस करते हैं, लेकिन जो सैनिक हैं वो सीमा पर
किस तरह से युद्ध की विभीषिका को झेलते हैं, ये पंक्तियां सुनाती हूँ। कि हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, कैसे रोकेगी तुमको कोई आपदा, हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, कैसे रोकेगी तुमको कोई आपदा। हमको विश्वास है जीत कर आओगे, हमको विश्वास है जीत कर आओगे, चोटियों पर तिरंगे को लहराओगे, लहराओगे। हम खड़े हैं लिए आरती के दिए, हम खड़े हैं लिए आरती के दिए, युद्ध में जीत कर लौट आने गए, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए, उन जवानों को देती हूँ शुभकामना, उन जवानों को देती हूँ शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कीर्ति जी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई और हम सभी उस भावना से कह सकते हैं कि बिल्कुल वो भावना हमारे भीतर बस गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जैसे कि हम जानते हैं कर्नल वीपी सिंह जी, आप भी बहुत ही अच्छे कवि हैं, तो क्यों ना आप हमें कुछ अपनी कविताएं सुनाएं, देश के शहीदों के लिए सुनाएं कुछ कविताएं भी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहले आज जो पूरा देश हमारे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उसमें अपना स्वर मिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम, जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम, रक्त से लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम, सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती, वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम, शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम, गर्व से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम, चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम, पिता के अवसाद मां की व्यथा को मेरा सलाम, प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम, और बेझिझक कर्तव्य पथ पर जो सतत बढ़ती रही शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। एक सैनिक जब घर से निकलता है तो अक्सर लोग उससे पूछते हैं कि सेना में क्यों जा रहे हो? मेरा सैनिक सारी परेशानियों के बीच खड़े होकर जवाब देता है। वो कहता है कि पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है, कंटकों के नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है, पूछते हो क्या मिलेगा तन तपाकर जंगलों में, क्या कभी नरमी मिलेगी रेत पर जलते पलों में, दूर अपनों से कभी क्या नेह के झरने बहेंगे, पर्वतों पर जागते क्या स्वप्न आंखों में रहेंगे, मुश्किलों के बोझ से क्या स्वप्न ना मर जाएंगे, और दिन जवानी के कभी क्या लौट कर फिर आएंगे। तो हम तुम्हें इतना बता दें, है अलग संसार अपना, स्वार्थ के हर आचरण से कहीं ऊंचा प्यार अपना, साथ है जीवन मरण का साथ अपना हर सफर में, हाथ थामे हम खड़े हैं जिंदगी की हर डगर में, मानते हैं रास्तों में मुश्किलें हैं दूरियां हैं, पर तुम्हें इतना बता दें ये नहीं मजबूरियां हैं। चाहते तो हम कहीं भी मस्त हो जीते जवानी, राग में रस में उतरकर प्रीत की लिखते कहानी, तितलियों के पंख पर हम प्रेम की कविता बनाते,
थाम कर बाहें किसी की इंद्रधनु हम भी दिखाते, मिलन के सपने सजाते, रूप का श्रृंगार करते, पुस्तकों में फूल रखते, शायरी से प्यार करते। पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, जूझ कर जीना नहीं है, टेक पर मरना नहीं है? क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी? क्या नहीं बलिदान देगी? क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी? क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर? क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर? क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में? क्या नहीं राहत बनेगी जल रही इन बस्तियों में? क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा? क्या नहीं उसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा? फूल बनकर प्रियतमा के केश में रहना सरल है, फूल बनकर प्रियतमा के केश में रहना सरल है। धार की बहती दिशा में तैरना बहना सरल है, सरल है कर्तव्य से आंखें चुराकर भाग जाना, पर कठिन है राष्ट्र हित में प्राण की बाजी लगाना। क्या जवानी कायरों सा मुंह छिपा चलती रहेगी और क्या आंचल बढ़ाकर दया पर पलती रहेगी? क्या जवानी कठिन घड़ियों से नहीं दो चार होगी? क्या नहीं वो त्याग का उत्सर्ग का आधार होगी? व्यर्थ है यौवन अगर वह देश के ना काम आए, व्यर्थ वह पुरुषार्थ जो ना राष्ट्र पर मस्तक चढ़ाए। इसलिए हम तिरंगे को थाम कर आगे खड़े हैं, इसलिए हम दुश्मनों के द्वार तक जाकर लड़े हैं, इसलिए हम दूर अपनों से यहां आकर पड़े हैं, इसलिए हम देश के ही नाम पर आगे बढ़े हैं। कर्ज माटी का चुकाने का यही एक रास्ता है। वतन के संतान हम, अपना वतन का वास्ता है, वतन की संतान हम, अपना वतन से वास्ता है। और जब जवानी में भरा अंगार होगा तब जवानी का सही श्रृंगार होगा। जी सके जो मौत से आगे निकलकर उस जवानी से सभी को प्यार होगा। जी सके जो मौत से आगे निकलकर उस जवानी से सभी को प्यार होगा। ये जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये मृत्यु से कहीं बहुत आगे निकल गए। इनके जीवन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। जब हमारा सैनिक उठकर चलता है तो लगता है पूरा देश उससे कहता है, जैसे आज कह रहा है, पूरे हिंदुस्तान की निगाह केवल भारत की सेना पर इस वक्त है। और इसलिए उन 20 शहीदों को याद करते हुए भारत का हर व्यक्ति कह रहा है कि उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु कालो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। सामने है चक्रव्यूह, तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो, शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो, उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर, उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर। उठो उठो वीर उठो। और तब देश की आवाज सुनकर एक 25-26 साल के लड़के, 28, 29, 30 साल के लड़के निकल पड़ते हैं और उन बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर कहते हैं कि उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। आप कल्पना कीजिए, इन 20 सैनिकों ने शून्य से नीचे के तापमान उस अंधेरी रात में
एक दूसरे से क्या कहा होगा? उन्होंने एक दूसरे से कहा होगा, उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए, कदम कदम विशूल सब बुहारते चले गए। वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने, विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए, राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हाथ दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 ये जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। मेरा सैनिक सरहद पर खड़े होकर वो जो हमारा पड़ोसी कर्जे में हथियार खरीदता है उससे भी कहता है कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। और मेरा ये सैनिक जब अंतिम क्षणों में गिरा होगा, उसने अपनी मां को याद किया होगा, उस मां को जिस मां ने कभी कहा था, बेटा जा रहे हो विजयी होकर आना, गोली तुम्हारी छाती पर होनी चाहिए। तब मुझे लगा उस सैनिक ने अपनी मां से कहा होगा कि मां मुझको है सबक याद। ये जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, मरते वक्त लोग कहते हैं कि अक्सर मां की याद आती है, उनको भी अपनी मां की याद आई होगी और उन्होंने अपनी मां से कहा होगा कि मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा। और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो सिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूं। दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं, राहों में कुछ घाव मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने छाती पर हर बार सहा है। और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। और तब आजादी से लेकर अब तक के हर शहीद को अंत में मैं कहने चाहता हूं कि हम समर्पित कर रहे श्रद्धा सुमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। गर्जना हो और हो हुंकार तुम, वज्र हो तुम और हो टंकार तुम, अनगिनत आहूतियों की धार तुम, प्रलय हो तुम और तुम सुरभित पवन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। तुम करोड़ों आस्थाओं में ढले, आंधियों में अनल बनकर तुम जले। चले तुम संकल्प ले सामर्थ्य ले, विजय पथ पर तुम सतत बढ़ते चले। किया हर संग्राम में रिपु का दलन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। भूलकर संघर्ष की सारी व्यथाएं, लिखी तुमने शौर्य की नूतन कथाएं। तुम चले तो चली कितनी प्रार्थनाएं, और तुम गिरे तो रो पड़ी सारी दिशाएं। विदा तुमको दे रहे धरती गगन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन।
राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत। वीपी सिंह, तुमने तो मुझे फ्लैशबैक में ले आए हो। जी वीपी सिंह जी, कहना ही होगा कि अगर एक सैनिक अपनी बात कहता है या सैनिक की कविता कहता है सेना के बारे में या सैनिकों के बारे में, तो वो इतनी ज्यादा भावनाओं से भरी होती है। ऐसा लगता है कि आपने सामने ही सारी चीजें देखी हैं और आप बहुत अच्छी तरह से उसे बयां कर सकते हैं, हम तक वो भावनाएं पहुंचा सकते हैं। तो वीर रस के साथ साथ करुण रस भी हमारे पास आया, हमें पता चला कैसे एक सैनिक के जीवन में किस तरह से सारी घटनाएं होती होंगी। तो एक तरह से भावुक। नेहा जी, मैं चाहता हूं ना कि डॉक्टर साहब को एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी एक दो रचनाओं से और हमें आशीर्वाद आप प्रदान करें। और आपकी बातें आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो मुझे मोह मेरा जो है वो मुझे यहाँ तक ले आया, वरना मैं बीच में नहीं आने वाला था। जी जी प्लीज। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं जो आज से बहुत पहले मैंने लाल किले पर सुनाई थी, प्रधानमंत्री के सामने सुनाई थी। और ये बात मैंने तब भी रखी थी आज से बहुत वर्षों पहले कि हम कब तक इस तरह की बातें सहते रहेंगे, कोई देश पर आकर हम पर आक्रमण करके चला जाए और हम कुछ ना कर पाए। और तब मैंने 4 पंक्तियां पहले कही थी और उसके बाद वो कविता सुनाई थी। और वो पंक्तियां ये है कि शत्रु के षड्यंत्र का प्रतिकार होना चाहिए, शत्रु के षड्यंत्र का प्रतिकार होना चाहिए, निर्णयों के गर्भ में अंगार होना चाहिए, और सरहदों के इस तरफ ही रक्त केवल ना बहे, मृत्यु का तांडव तो अब उस पार होना चाहिए। और तब मैं कहता हूं, मैंने एक सवाल उठाया था सरकार के सामने कि ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो बढ़कर लड़ने में, हिम्मत में। अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कहर ढा रहे हैं तुम पर उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से? अमृत की आशा करते हो, क्यों जहर बेचने वालों से? अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते हो। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी, पर्वत को अगर तोड़ना है खुद को पाषाण बनाओ भी। ममता की शीतल छाह छोड़ अपने को लोहे में ढालो, भर लो फौलाद शिराओं में, बाहों को वज्र बना डालो। सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम, और दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं। वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो हाथ तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन हाथों को बढ़कर, जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर। जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो। अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। सीमा के पार जो घुस आए भेजो दुनिया के पार उन्हें। जो जिस व्यवहार के काबिल हो दिखलाओ वो व्यवहार उन्हें। खूंखार भेड़ियों को ममता के मंत्र सिखाना बंद करो। हत्यारों को दया क्षमा और प्यार दिखाना बंद करो। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। तुम नहीं अगर अब भी जागे इतिहास तुमसे क्या कहेगा? सम्मान इतिहास तुम अगर नहीं अब भी जागे
इतिहास तुम्हें क्या कहता है। इसलिए हुंकार कर कर जागो और इस बार इस तरह का प्रहार करो, अपने पूरे बल से शत्रु के ऊपर चढ़ पड़ो और इस तरह से करो। खूंखार भेड़ियों को ममता के मंत्र सिखाना बंद करो, हत्यारों को दया क्षमा और प्यार दिखाना बंद करो। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। जब स्वाभिमान पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है, जब मर्यादा तोड़े कोई प्रतिशोध जरूरी होता है। तुम नहीं अगर अब भी जागे जग में कायर कहलाओगे, इतिहास तुम्हें दोषी कह दे तुम यह कैसे सह पाओगे। सिर ऊंचा कर सीना सीखो, सिर झुका झुका कर क्या जीना। हुंकार भरो वैसे फट जाए पर्वत का सीना, औरों की राह निहारो मत, अपने बल पर विश्वास करो। दुश्मन के दल पर टूट पड़ो, गिन गिन कर उनका नाश करो। अब शपथ उठाओ, पौरुष को तुम और नहीं सोने दोगे। अब शपथ उठाओ, भारत का अपमान नहीं होने दोगे। अब शपथ उठाओ, भारत का अपमान नहीं होने दोगे। लेकिन नेहा जी, आप जो कह रही थी भावना की बातें, तो एक सैनिक में भी कोमल भावनाएं होती हैं। एक अंतिम कविता सुनाना चाहता हूं। एक सैनिक जो अपने घर से बहुत दूर बैठा हुआ है, उसकी पत्नी की चिट्ठी आती है कि घर आओ, और वहां से वो लिखता है मैं घर क्यों नहीं आ सकता। कभी कभी महीनों घर से बात नहीं होती, घर में बच्चे जन्म हो जाते हैं, हमारे सैनिक उनका मुंह नहीं देख पाते। हमारे ऐसे भी शहीद इस बार हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चों के मुंह नहीं देख पाए। वहां से वो चिट्ठी का जवाब लिखता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता, और लिखता है सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं, लंबे दिन या अपनी सूनी रात लिखूं। आंखों के आगे फैली हैं सीमाएं, गंध लिए बारूद पड़ी है पांवों में। तैर रही खामोश फजा में कुछ चीखें, लगता है फिर खून बहा है गांवों में। रह रह कर अंगार उगलती बंदूकें, आग लगी है केसर की हर क्यारी में। दूर दूर तक फसल उगी है नफरत की, हर सपना है मरने की तैयारी में। बर्बादी की ये तो कुछ तस्वीरें हैं, किन शब्दों में ये बिगड़े हालात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। आज जवानी इंद्रधनुष कैसे देखे। मैं चाहता हूं कि आऊं और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बारिश में भीगते हुए इंद्रधनुष दिखाऊं। आज जवानी इंद्रधनुष कैसे देखे, आज जवानी इंद्रधनुष कैसे देखे। घाटी में संकट के बादल छाए हैं, कुछ वहशी कुछ मानवता के हत्यारे छिप छिप कर आतंक मचाने आए हैं। सिसक रही है सदियों की रिश्तेदारी, खून बह रहा है आंगन चौबारों में। पुरखों का अपमान हो रहा सड़कों पर, लोग मर रहे हैं खेतों बाजारों में। सूनी सूनी आंखों में जो दिखते हैं, कैसे तुमको वो जख्मी जज्बात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। चीड़ वनों में दहशत है, सन्नाटा है, आज चनारों की रंगत मुरझाई है। झील उदासी के सागर में डूबी है, आज शिकारों में खामोशी छाई है। झेलम के तट जाने क्या क्या देख रहे, झुलस गई अपनी फूलों की शहजादी। जिसे जमीन का स्वर्ग यहां सब कहते थे, उस वादी की यह कैसी है बर्बादी। कश्मीर चुपचाप सभी कुछ देख रहा, कैसे उसके सीने के आघात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और अभी अभी को शांत पड़ी गोलीबारी, ऐसे में यह पत्र तुम्हारा आया है। कितनी धड़कन कितने आंसू साथ लिए, कोमल संबंधों की खुशबू लाया है। माँ की थपकी बाबा के आशीष कई, इसमें अपने बच्चों की किलकारी है। और वे घड़ियां जो राह देखते बीत गई, इसमें उनकी मजबूरी लाचारी है। आंखों की बातें हैं आंसू पढ़ते हैं, आंसू की बातें हैं आंसू पढ़ते हैं। आंखों को क्या आंखों की बरसात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और यादों में आंचल लब भी लहरा जाता, यादों में वो काजल लब भी बहता है। जब मैं आ रहा था और गांव के घर पर
दरवाजे पर खड़े होकर तुम रो पड़ी थी, और जब आंचल से तुमने अपनी आंखों को पोंछा था, तुम्हारा काजल बिखर गया था। मैं वो दृश्य यहाँ बैठकर भूल नहीं पाता। यादों में आंचल अब भी लहरा जाता है, यादों में वो काजल अब भी बहता है, यादों में आकार घूमते हैं कितने, घर का हर कोना यादों में रहता है। शाम ढले जब सो जाती है परछाई, बालों को उंगली अब भी छू जाती है। पास चली आती है वे बीती रातें, यादों में पास चली आती है वे बीती रातें, यादों में हर बात पुरानी आती है। लिख दूं तुमको रेशम सी कोमल घड़ियां, उड़ती खुशबू या कि झरते पात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और इतने प्यार की बातों के बाद अब वो कहता है कि मैं घर क्यों नहीं आ सकता। वो कहता है बाबा है, माँ है, बच्चे हैं, मुझे आना चाहिए, नहीं आ सकता हूं, क्यों नहीं आ सकता। लिखता है वापस आकर काम बहुत से करने हैं, रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है, पर उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का कर्ज चुकाना बाकी है। और सोचो सब अपनी खुशियों की सोचेंगे तो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा, और सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में तो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा। सोचो सोचो, वापस आकर काम बहुत से करने हैं, रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है, पर उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का कर्ज चुकाना बाकी है। और सोचो सब अपनी खुशियों की सोचेंगे तो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा, और सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में तो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा। शिकन पड़ी है आज वतन के माथे पर, ऐसे में क्या सपनों की बारात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं, लंबे दिन या अपनी सूनी रात लिखूं, सोच रहा हूं मीत। और अंत में 4 पंक्तियां हमारे दुश्मन को कहना चाहता हूं, और 4 पंक्तियां इस देश की राजनीति को, जो राजनीति आज भी एक साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, उससे कहना चाहता हूं कि आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं, प्रेम हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए। आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं, प्रेम हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए। और अपने शत्रु को कहना चाहता हूं कि जब भी आओगे सीमा पर इस धरती का वीर मिलेगा। हम भाड़े के सैनिक लाकर नहीं लड़ते, हमारे देश की मां की कोख में इतनी ताकत है कि इस देश पर मर मिटने वाले बच्चों को पैदा कर सके। जब भी आओगे सीमा पर इस धरती का वीर मिलेगा, बलिदानों की लहर सजाए झेलम का हर तीर मिलेगा। 48, 65, 71 और कारगिल याद करो, भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिलेगा, भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिलेगा। भारतीय सेना के हर जवान, हर सिपाही, हर शहीद को नमन मेरा प्रणाम। बहुत खूब कर्नल वीपी सिंह जी। और मैं कहना चाहूंगी कि एक बार मैं एक सैनिक की लिखी हुई एक कुछ उन्होंने लिखा था, एक लेख लिखा था किसी युद्ध के बारे में या एक खास घटना के बारे में। उसे पढ़ के मुझे लगा कि जब हम कुछ लिखते हैं सैनिकों के बारे में, जो हम आम इंसान हैं, हम लिखते हैं कभी, तो हम उस तरह की भावनाएं नहीं ला पाते हैं। जैसे कि हम या तो वीरस ही पूरा डाल देंगे या फिर हम सिर्फ कुछ दर्द भरी बातें लिख देंगे, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन जब एक सैनिक लिखता है तो वो इतनी अच्छी तरह से सारी भावनाएं, सारे रस को वो संभाल के और अपने आप ही बहता जाता है। शायद उनका अनुभव इतना अच्छा होता है। कुछ ऐसा ही आज मुझे महसूस हुआ जब आपने ये कविताएं कही, क्योंकि इन कविताओं में हमने करुण रस के बारे में भी पता चला, और उसका एक देश के लिए वो क्या करता है सैनिक, वो तो शायद हम जान पाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भावनाएं होती हैं, किस तरह से वो अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाएं पूरा करना चाहते हैं, अपने जो कर्तव्य हैं पूरे करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले आगे देश को रखते हैं निस्वार्थ भावना के साथ। और उनकी क्या भावनाएं होती हैं उनके मन में, वो इतनी अच्छी तरह से आज आपने हमें समझाई है। कह सकते हैं भावुक भी हो रहे हैं
बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। तो कई सारी भावनाएं हैं जो एक साथ मिल गई हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अब हम चाहेंगे कि कर्नल चंद्रशेखर उन्नी जी भी कुछ इस बारे में कहना चाहें, आज के इस कार्यक्रम के बारे में, वीपी सिंह जी की कविता के बारे में। हाँ, प्रोग्राम के बारे में बोलने से पहले मैं जो गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा सा श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ आज। सब श्रोतागण जो है अपना ले तो गए होंगे घूमने के लिए। ले से अगर उत्तर की तरफ जाओ तो वहां पे सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि हमने 1983 में जो है हमने पाकिस्तान से लिया था। और सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व की तरफ जो चीन है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को में दे दिया था। और ये दो के बीच में जो है एक त्रिकोण है जो गलवान घाटी है, और उसके नीचे की तरफ जो है गलवान नदी बहता है। तो गलवान नदी में जो है पेट्रोल पॉइंट 14 बहुत आजकल आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से गलवान नदी पाकिस्तान की तरफ चीन की तरफ जाता है। और इस पॉइंट से जो है चीन के सभी जितने पोस्टें हैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। हमारे पोस्ट भी जो है 3-4 किलोमीटर अपनी तरफ है। और इस पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में जो है हमारे सैनिक जो है पेट्रोलिंग करते थे वहां पर, और उसी तरह चीन के भी पेट्रोलिंग वहां पर आते थे और चले जाते थे। कभी कभार आपस में बातचीत होती थी, देखा भी होगा आपने वीडियो, कुछ धक्का मुक्की का, उस प्रकार की घटना होती रहती थी। लेकिन इस बार जो घटना हुआ तो ये था जो चीन तैयार होकर आया था कुछ न कुछ करने के लिए। इसके अलावा पेंगोंग लेक का एरिया है। पेंगोंग लेक जो है उसका 1/3 भाग हमारे पास है और 2/3 लेक जो है चीन के पास। तो पेंगोंग लेक के उत्तर की तरफ जो है पहाड़ है। अगर आप अपना अंगूठा मुट्ठी ऐसे करो तो ये पहाड़ है, और पहाड़ से नीचे इस तरह से जो है फिंगर नीचे जाता है। तो वहां से 1 से लेके 8 फिंगर है। और हम मानते हैं कि LAC जो है फिंगर से नीचे होता है, जबकि चीन वाले बोलते हैं कि 8 फिंगर से नीचे। ये बहुत सालों से चलता है। और यहाँ की भी जो हमारी पेट्रोलिंग है 8वें फिंगर तक जाती थी, वापस आती थी। और चीन की पेट्रोलिंग भी जो है 4थे फिंगर तक आती थी और वापस जाते थे। तो हम उसमें जो है कोई बाधा नहीं करते थे, सिर्फ वो आते थे जाते थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस बार जो है उन्होंने क्या किया कि वो 4थे फिंगर के ऊपर भी आके उन्होंने कुछ तंबुएं लगाई, और पेट्रोल पॉइंट 14 जो है वहां पर भी उन्होंने तंबू लगा के अपना जो है ये हमारा एरिया है ऐसे। ये जब जो वहां के पेट्रोलिंग के लेवल पे जो है मतलब कुछ नहीं हुआ, अब जो है CO के लेवल पे जो है वहां पे बातचीत चली। CO के बातचीत से भी कुछ नहीं हुआ, तो ब्रिगेड कमांडर के लेवल पर बातचीत, ब्रिगेडियर को बातचीत करे, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 2 मेजर जनरल ने बातचीत किया, उसके बाद में कोर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई। वो जो बातचीत हुआ उसमें फैसला लिया गया था कि चाइना के जो है सोल्जर्स है चले जाएंगे, वहां से फिर जाएंगे, जहाँ अप्रैल से पहले जहाँ पे वो थे वहां पे चले, और हम भी जो है वहां से हटकर अपने आ जाए। तो ये जो CO-16 भी आया है उनको टास्क दिया गया था कि देखने के लिए कि चाइना के जो भी सोल्जर्स है PP-14 से निकल जाते हैं। तो 15 तारीख को उन्होंने निकलना था वहां। 15 को CO साहब अपने साथ 2 और सोल्जर्स को लेके PP-14 में गए। तो जो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो तंबू हुआ है, चाइना के सोल्जर वहीं पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कोशिश की उनको समझाना, भाई चले जाओ, आपस में हमारी बातचीत हो गई है और ये आप लोग ने जाना है, माने नहीं। उसके बाद में फिर थोड़ा जोश में आके CO साहब ने जोर से बोला, तो वहां से शायद तैयार होके आए थे, उनके पास लोहे के
डंडे थे जिसमें कील लगे हुए थे, वो डंडे से जो उन्होंने सीओ और उनके साथ वालों को जो है मारना शुरू कर दिया। जैसे ये मारना शुरू कर गया, तो जो हमारे और भी लोग थे उन तक बात चली गई, और वहां पे 16 बिहार के अलावा और भी एक पंजाब रेजिमेंट के भी लोग थे, 2 आर्टिलरी, 2 तोपखाना बोलते हैं आर्टिलरी रेजिमेंट, उनके भी लोग थे। वो सब जो है वहां से दौड़ता हुआ आया, अधिकारी भी थे, जवान भी थे। उन्होंने आके जो है चाइना के जो वहां थे उनके साथ में जबरदस्त मारपीट शुरू कर दी, और उनसे छीन के जो डंडा था वो भी छीन के जो उनको मारे। कुछ जो है अफसर भाग गए, चाइना भागना शुरू कर दिए, तो कुछ उनके पीछे पीछे भी भागे। ये झगड़े में जो है कुछ लोग जो है अपने गलवान जो नदी है, नदी के अंदर गिर पड़े, और उस नदी के अंदर ठंडा बिल्कुल जो है सब 0 टेम्परेचर का पानी है। उसके अलावा जो एरिया है 14,000 के आसपास उसका हाइट है। ऐसे हाइट में अब अगर आप 2-4 हाथ भी घुमाओ तो आप जो थक जाते हो, आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जगह में जो है हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है उनके साथ में, और उनके तकरीबन 40 से 50 लोगों को जो है हमने मारा है, और एक जो है उनका सीओ को जो है हमने पुट भी रखा। और हमारे कुछ जो अफसर्स जो है, जवान जो है अंदर ज्यादा अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे वो 10 जो है उनके पकड़ में आए। तो उसके बाद में जो है हम बातचीत के जरिए जो है आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे अफसर उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने उनका एक सीओ को पकड़ रखा था, तो उनको उस सीओ को वापस करने लेने के लिए जो है हमारे लोगों को छोड़ना। तो ये सब जो कहानी हुई वहां पर, जबरदस्त कहानी, जबरदस्त मारा मारी, इस प्रकार का मारा मारी जो है अभी तक पहले कभी नहीं हुआ। बिना गोली के, हाथ से, पैर से, पत्थरों से मार के जो है हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने अपना जो है पूरा बहादुरी जो है दिखाया। ये आज पूरे दुनिया में जो है चर्चा हो रही है, इस प्रकार से जो है भारत की फौज ने जो है चीन के उनको यहाँ से हटा दिया। अभी भी जो है जो अभी की स्थिति है में फिलहाल अभी भी चाइना के है कुछ जगह पर, तो बातचीत हो रही है। बातचीत से नहीं मानते हैं तो हम जो है फौज बिल्कुल तैयार है, उनको वहां से छूटने के लिए भी तैयार है, और यकीन दिलाते हैं हम अपने श्रोताओं को, बाकी यहाँ के भारतवासियों को, कि जब तक चीन वहां से जाता नहीं है, उनको खदेड़ा नहीं जाता, हमारी फौज वहां से नहीं हटे। ये बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। अभी आज का जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया है बहुत बढ़िया रहा। एक तो गाने, पोएट्री, बोलने बहुत अच्छी तरह किया। इसके अलावा इसमें जो दर्द दिखाई दिया, जो अपने मातृभूमि के लिए और सोल्जर्स के लिए जो प्यार उसमें उमड़ रही थी, जो है बहुत बिल्कुल हमारे जो है आंख पानी आ गई। जब गाना सुन रहे थे हम, जब दरोटा जी ने गाया, सोमा जी ने सुनाया, बहुत ही हम लोग जो है बिल्कुल सेंटिमेंटल हो गए थे। मेरे आंखों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, स्क्रीन नहीं दिख रहा था। मैं आपसे जो आप लोग ने ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग। जय हिंद। बहुत धन्यवाद कर्नल चंद्रशेखर उन्नी जी। और कहना होगा जैसे कर्नल वीपी सिंह जी ने अपना भावनाएं बताई सैनिकों की, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से देश की सीमाओं को कितनी अच्छी तरह से हमारे सैनिक पहचानते हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें। शायद जो वहां नहीं गए हैं कभी, जिन्होंने वहां कभी वो जगह नहीं देखी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि ऐसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति वहां होती है। आपने बहुत आसानी से वो सारी चीजें समझाई। हमारे साथ ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव जी हैं, जो देश की सभी सीमाओं पर जा चुके हैं, अंदरूनी हिस्से में जा चुके हैं। कह सकते हैं कि देश को पूरी तरह से इन्होंने देखा है। ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव जी, आप बताइए कि आज के कार्यक्रम के बारे में, देश के बारे में आप अपने कुछ विचार रखें प्लीज। सबसे पहले तो मैं राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में माँ तुझे सलाम पे
आने का एक अवसर दिया है। और ये जो कार्यक्रम था माँ तुझे सलाम, जो आप लोगों ने आयोजित किया है उन वीर जवानों के लिए जो शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बेहद बढ़िया कदम था। पूरा प्रोग्राम ने दिल छू लिया और कर्नल वीपी सिंह ने तो मुझे फ्लैशबैक में डाल दिया। कई सीन, कई उनकी शायरी में चीजें थी, मैं अपने आप को देख रहा था, जो वो फीलिंग थी, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिखाई ये सारी बातें एक शायर के थ्रू दी है। मैं नेहा जी को, आर्या जी को, अनान्या, रुचि, आशीष और कीर्ति जी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आए और सेना के लिए इन्होंने गीत सुनाए हैं। उन्हीं ने काफी अच्छी तरह से कवर कर दिया, जैसे कि नेहा जी ने बताया कि बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने वहां का एटमॉस्फेयर क्या था, वहां की हालात क्या थी। मैं एक दो चीजें से उसमें ऐड करना चाहता हूं कि इन वीर जवानों ने उस हालात में भी उस 1996 की जो उसका जो कानून था, जो रूल था, जो प्रोटोकॉल था, उसको तोड़ा नहीं, उसको माना। और आज ही प्रधानमंत्री ने ये ओपनली कह दिया है कि जवान अपने आप गोली भी चला सकते हैं, जिससे कि जो कि 1996 से हम लोग के जो हाथ बंधे थे, हथियार एज अ डंडा यूज करते थे, आज प्रधानमंत्री ने न्यूज पे आया था शाम को कि उन्होंने परमिशन दे दी है कि जैसे हालात होते हैं उसके हिसाब से हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर पे भी रह चुका हूं, इन लोगों से मिल चुका हूं। ज्यादातर चीन के जो जवान हैं वो उस जमाने के हैं जहां पे चाइना में एक रूल था, एक परिवार एक बच्चा। वो बच्चा एक लाड़ प्यार में बड़ा हुआ और उसको कई लोगों को जबरदस्ती फौज ज्वाइन करनी पड़ी उन्हें। तो उनके दिल में वो भावना नहीं है, बल्कि डंडे के बल से वो काम कर रहे थे। और दूसरी ओर हमारे जो जवान हैं वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्जी से भर्ती होते हैं फौज में, और उनके अंदर में एक आग जलती रहती है देश के प्रतीक। इसी वजह से जो इन लोग का एक्शन हुआ कि खाली हमारे 40 लोगों ने उनके करीब 43, और मुझे अभी पता चला कि शायद 63 भी हो गए हैं, चाइनीज को निहत्थे मार सके, सिर्फ उनके में ये भावना थी, उसकी वजह से। आखिर में मैं तहे दिल से उन वीर जवानों को, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति दे इस कमी को सहने के लिए। आखिर में एक गुजारिश है कि जो भी और प्रोग्राम देख रहे होंगे, जिन गांव में या जिन शहरों में ये जवान थे, वहां पे एक चौक इनके नाम पे नियुक्त किया जाए, वहां पे इनका एक पुतला भी लगाया जाए जो कि उस गांव या उस शहर का शान बने और वहां के लोगों को और उनके बच्चों को प्रेरित करे। आखिर में मैं राजीव जी से और नेहा जी से भी विनती करता हूं कि इस माध्यम से, जो कि मैंने पहली बार ये देखा है और अटेंड किया है, ये एक अच्छा माध्यम है जिससे कि सोते हुए देशवासियों को जगा सकें, जिससे कि हम लोग जो वंचित रहे हैं हमारी इतिहास से, हम लोग जो वंचित रहे हैं अपने वेद और पुराणों से, उसके बारे में जानकारी हो और हम लोग को बता सके ये सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।
बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका। और आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजें कही। आपने हमें जो शुक्रिया कहा है उसकी बजाय तो हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, आप तीनों को ही, कि आपने इतना वक्त निकाल के हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने साझा की। आरती जी हमारे साथ हैं, तो आरती जी आगे कुछ कहें। जी वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम सभी ने आप सभी शौर्य पुरुषों के सानिध्य में भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन वीर जवानों को नमन किया। हमने प्रणाम किया उनकी वीरता को, उनके साहस को और उनकी कर्तव्य निष्ठा को। इसी क्रम में मैं भी माँ भारती के उन अमर सपूतों को शत शत नमन करती हूँ जिनके पराक्रम में हमारी सुरक्षा निहित है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि कैसे रह पाते चैन से हम जो, कैसे रह पाते चैन से हम जो, सरहदों पर जवा नहीं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब एक साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।